स्टूडेंट्स, आज हम कम्प्लेक्स नंबर के कुछ रिज़ल्ट्स हैं जिनमें ऐड करना दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, फिर कंजुगेट और मॉडुलस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास जो है वो इस शक्ल में होता है z=a+b/। और आपको ये बात पहले बताई भी गई थी कि आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 होता है, यानी आयोटा स्केयर जो है वो -1 होता है। तो आयोटा किसके बराबर होगा? -1 के जज़र के। तो यहाँ हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को एडअप करवाना है। तो जब हम इसको एडअप करवाने के लिए जो रूल इस्तेमाल करेंगे कि ऐड के लिए हमें रियल पार्ट्स जो हैं, व्हाट आर द रियल पार्ट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो आयोटा के बग़ैर रकम होगी वो हमारा रियल पार्ट होगा किसी कम्प्लेक्स नंबर का, और जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट होगा वो बेसिकली जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे इस कम्प्लेक्स नंबर में a इज़ रियल पार्ट एंड आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ b, सो दिस इज़ द b मीन, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे एडिशन में ये काम होता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का मतलब होता है कि आपने रियल पार्ट्स को सम कर देना है और प्लस डालना है, और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को सम कर देना है और साथ आयोटा लगा देना है। तो ये देखें, आपने a और c को सम अप कर दिया है, और कम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं दोनों के, एक b है और दूसरा d है, तो इनको सम अप कर दिया है और साथ आयोटा जो है वो हमने लगा दिया। और इसकी मिसाल आप देखें कि 3 + 4 आयोटा में सम अप करवाना था हमने 2 + 5 आयोटा। तो आप देख रही हैं कि पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जो है वो 3 है और दूसरे का जो है वो 2 है। तो हमने इन दोनों को सम करके रियल पार्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बन जाएगा। और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स को सम अप करके आयोटा से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है, और यूँ हमारे पास ये जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। सब्ट्रैक्शन जो है उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे उसमें हमने ऐड अप करवाया था तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन होगी और इमेजिनरी पार्ट की सब्ट्रैक्शन होगी, और हमारा जो है वो नया कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बन जाएगा। जैसे a+b आयोटा -c+d आयोटा है, तो अब ये सब्ट्रैक्शन है, तो रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन यानी हमारे पास a - c, पहले का रियल पार्ट माइनस दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, ये देखें ये हमारे पास बन जाएगा। प्लस डालेंगे अब इमेजिनरी पार्ट, फर्स्ट वन को वैसे ही लिखा, फिर -d × आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरह से किया जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि 7 + 6 आयोटा माइनस करना है 2 + 3 आयोटा। तो आपने क्या देखा कि इस माइनस है, चूँकि बीच में इनके ये बीच में माइनस है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो 7 - 2, यानी रियल पार्ट्स पहले का 7 है दूसरे का 2 है, तो यहाँ हम 7 - 2 लिखेंगे, प्लस डालेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट पहले का 6 है और दूसरे का 3 है, तो बीच में सब्ट्रैक्शन के साइन है, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब 6 - 3 × आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो ये सब्ट्रैक्शन जो है वो बन जाती है। थर्ड हमारा है कि हम कैसे जो है वो मल्टीप्लाई कराते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसके लिए बिल्कुल आम तरीके से जो हम अपनी मल्टीप्लिकेशन अलजेब्री जुमलों की करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट है। यानी हम क्या करेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई जैसे बाइनोमियल फॉइल को करते हैं, देन आयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 कर देना है। यानी तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि हमने करना क्या है कि जैसे हम कहते हैं a को c से ज़रब दे दें, प्लस फिर a को d आयोटा से ज़रब दे दिया, फिर b आयोटा को c से ज़रब दे दिया, और फिर b आयोटा को d आयोटा से ज़रब दे दिया। यानी आम अलजबरी जुमलों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है बिल्कुल उसी तरह से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन जहाँ आ जाएगा आयोटा स्केयर वहाँ -1 रख देंगे। यानी आप ये देखें, ये जो माइनस आया है बीच में, इसमें ये जो माइनस है ये बेसिकली आयोटा स्केयर की वजह बनने की वजह से -1 आया है, और ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट बन जाता है। तो मिसाल के तौर पे हमारे ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कराना है, तो आपने क्या किया, 2 को 1 से ज़रब दे दी, फिर 2 को 4 आयोटा से ज़रब दे दी,
फिर 3 को 1 से ज़रब दे दी, ठीक है, और 3 को 4 आयोटा से ज़रब दे दी। अब जब हम इनको मुख्तसर करने लगे, 2 को 1 से ज़रब दें, 2 को 4 आयोटा से ज़रब दें तो 8 आयोटा आ जाएगा। 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 बन जाएगा। 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा जो है वो हमारे पास 12 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जहाँ आया है वहाँ हमने जैसे कि बताया कि हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस को प्लेस कर देना है। और यहाँ पे जब हमने इसको प्लेस कर दिया तो हमने देखा 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा जो है वो मिलके 11 आयोटा हो गया, और ये 2 माइनस 12 जो है वो माइनस 10 बन गया। -10 प्लस 11 आयोटा। तो ये तरीक़ाकार है कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं। डिवीज़न के लिए हम जो काम करते हैं या जो प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो डी-न्यूमरेटर है, एक कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाना है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो इसके लिए हम जो प्रोसीजर इख्तियार करते हैं वो ये करते हैं कि जो डी-न्यूमरेटर है विच इज़ डी-न्यूमरेटर c प्लस डी आयोटा, इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब व्हाट इज़ द कंजुगेट? कंजुगेट बेसिकली क्या है कि जस्ट चेंजिंग द साइन। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z के ऊपर बार डाल दिया हमने, यानी z के ऊपर हमने जो है वो बार डाल दिया है। z के ऊपर इस तरह से जब हम एक छोटी सी डैश सी डाल देते हैं तो ये हमारे पास कंजुगेट ऑफ z कहलाता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दिया जाता है, यानी b के साथ जो प्लस का साइन है वो स्विच कर दिया जाएगा, फ्लिप कर दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा, और प्लस का जो फ्लिप है या चेंज है वो माइनस है, तो हमारे पास जो है वो ये माइनस आ जाएगा बीच में। यानी कंजुगेट बेसिकली किसी कम्प्लेक्स नंबर का क्या है। और ये बात आप देखिए कि अगर आप अभी मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी है कि जब कभी आप ज़रब देंगे किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से, अभी हमने बात की कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा a प्लस बी आयोटा है, और जब हम a प्लस बी आयोटा को उसके कंजुगेट से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। और मज़े की बात ये होती है कि जो हमारा मॉडुलस का कंसेप्ट है, यानी अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर के गिर्द बार बनी हो, दो लाइंस खींची हों, तो हम इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z से मुराद है कि आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है, और वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये भी नतीजा मिलता है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वो बेसिकली उसके मॉडुलस का स्क्वायर बनता है। तो z इंटू जेड का कंजुगेट यानी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से फिर हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आएगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कराना है तो जैसे हमने प्रोसीजर सीखा कि हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, तो हमने बताया कि डिवीज़न के प्रोसेस में हमने जो डी न्यूमरेटर है, जो बटे के नीचे है डी न्यूमरेटर यानी 1 माइनस आयोटा, आपने उसके कंजुगेट से, कंजुगेट का क्या मतलब होता है कि आयोटा के साथ जो साइन दिया हुआ है उसको स्विच कर दें, फ्लिप कर दें, यानी प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है कि ऊपर वाली रकम से ज़रब खाएगी, नीचे वाली रकम से ज़रब खाएगी, और जब हम इनको ज़रब दिलाएंगे तो हमारा ये जो है वो रिज़ल्ट बन जाएगा। ज़रब देने का प्रोसीजर, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज जो है, जो कि इन्हीं चीज़ों पर बेस है कि कैसे हम मॉडुलस लेते हैं, कैसे हम कंजुगेट लेते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।